बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक सुंदर गांव नवराजपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भीमसेन। भीमसेन मेहनत से काम करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। मैं रोज जंगल जाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता है। सुनिए, बच्चों की स्कूल फीस कल तक भरनी है। अगर फीस नहीं दी तो टीचर बच्चों को स्कूल आने नहीं देंगे। नवराजपुर के जंगल का मालिक था ठाकुर देवराव। वह बहुत लालची और चालाक इंसान था। वह लकड़हारों से पूरा काम करवाता, लेकिन पैसे पूरे नहीं देता। लकड़ी के दाम गिर गए हैं। इस महीने पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। ये ठाकुर तो हम गरीबों का खून चूस रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी आधी तनख्वाह देता है। भीमसेन दुखी मन से घर लौटा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर दूसरा काम भी ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ इसी काम से बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। काम की तलाश में घूमते हुए अचानक भीमसेन के सामने जंगली सांडों का झुंड आ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? जान बचाने के लिए वह पास की एक पुरानी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर उसे एक चमकती हुई पिटारी दिखाई दी। रुको, इसे छूना मत। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जान बचाने के लिए यहां आया हूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। डरो मत भीमसेन, तुम सच्चे और पवित्र मन के इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए। यह जादुई पिटारी अब तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना, जो भी वस्तु तुम इसमें डालोगे उसी वस्तु को जीवन भर डाल सकते हो। लालच किया तो नुकसान होगा। मैं वादा करता हूं, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। भीमसेन पिटारी लेकर घर लौटा और गोपी को सारी बात बताई। तो हमें इसमें वही चीज डालनी चाहिए जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। वह चंदन की लकड़ी याद है, उसे ही पिटारी में डालते हैं। जैसे ही चंदन की लकड़ी पिटारी में डाली गई, वह चंदन की लकड़ियों से भर गई। यह तो चमत्कार है। अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अगले दिन भीमसेन ने चंदन की लकड़ियां बाजार में बेची। घर में खुशहाली आ गई। ये खुशी सिर्फ हमारी नहीं होगी। जो मजदूर हमारे जैसे दुखी हैं, उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। भीमसेन ने सभी ईमानदार लकड़हारों को अपने काम में शामिल कर लिया। सबने मिलकर मेहनत की और गांव में खुशहाली आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भला जरूर